morning, students. How are you? I hope you all are fine at home. Students, today we will read chapter number 2, page number 11. There is not time. In the previous video, we read about the hobbies of Benjamin, Carl, and Max. This chapter is also based on hobbies and interests. Let's start reading. Warm up. हाउ डू यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम? आप अपना स्पेयर टाइम, फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? डू यू ऑफन विश दैट यू हैड मोर स्पेयर टाइम टू डू व्हाट यू लव? क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है? आपकी विश थी कभी ऐसी कि आपके पास भी इनफ टाइम होता है जिसमें आप जो आपको इंटरेस्टिंग काम था वो कर सकते? डिस्कस इन क्लास में डिस्कस कर. रीडिंग. Read this poem about all the things the poet would do if only she had spare time. इस पोइम में ये बताया गया कि पोइट वो सब काम करना चाहता है अगर उसके पास अच्छे से फ्री टाइम होता. There is not time to do the things I want to do, with all the mountain tops to climb and all the woods to wander through. Means समय नहीं है. There is no time to do the things I want to do. वो सारे काम जो एक पोइट करना चाहता. With all the mountain tops to climb, वो क्या करना चाहता है? सभी जो माउंटेन है उनकी टॉप पे चढ़ना चाहता है. एंड ऑल द वुड्स टू वांडर थ्रू, और सभी फॉरेस्ट में एमलेसली वॉक करना चाहता है. अंडरस्टैंड? एंड ऑल द सीज टू सेल अपॉन, वो सभी शिप्स में यात्रा करना चाहता है. एंड एवरीवेयर देयर इज टू गो, और हर जगह जाना चाहता है. एंड ऑल द पीपल एवरीवन हु लिव्स अपॉन द अर्थ टू नो, और सभी लोगों से, प्रत्येक एक लोग से मिलना चाहता है जो कि इस अर्थ पे रहते हैं. सभी को जानना चाहता है. टू नो अ फ्यू, कुछ को जानना चाहता है. एंड डू अ फ्यू, और कुछ करना चाहता है. एंड देन सिट डाउन एंड मेक अ राइम अबाउट द रेस्ट आई वॉन्ट टू डू, और सब कुछ करने के बाद वो बैठना चाहता है और एक राइम बनाना चाहता है अबाउट द रेस्ट, और उसमें वो सभी मेंशन करना चाहता है कि उसे क्या करना चाहता है. हु इज द ऑथर ऑफ दिस पोइम? एलिनो फॉर्जन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉन्डर? वॉक अराउंड एमलेसली, बिना एम के इधर उधर घूमना. दैट इज कॉल्ड वॉन्डर. Now students, we will turn on the page number 12. This is the page number 12 about the poet. After reading the poem, we will read about the poet. Elinor Fortune, 1881 to 1965, was an English writer. He was an English writer. She was an English writer. She is chiefly remembered for her children's stories and poems. उन्हें किसके लिए याद करा जाता है? बच्चों की स्टोरीज के लिए और पोइम्स के लिए उन्हें याद किया जाता है. ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, अपनी लाइफ टाइम के ड्यूरिंग में उन्होंने बहुत से अवार्ड्स विन करे हैं. शी वॉन मैनी अवार्ड्स. टुडे the Elinor Fortune Award is presented to talented children's author in honor. आज एलिनो फॉर्जन अवार्ड एक टैलेंटेड चिल्ड्रन को दिया गया है उनके सम्मान में. एलिनो फॉर्जन्स मोस्ट पॉपुलर वर्क इज द हिम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिम इज अ रिलीजियस सॉन्ग. एलिनो फॉर्जन मोस्ट पॉपुलर वर्क इज द हिम दैट इज मॉर्निंग हैज ब्रोकन, as well as the book Martin Pippin in the Apple Orchard and its sequel Martin Pippin in the Daisy Field. I hope you understand the story very well. Students,
Now we will do the book work of this chapter. Tick the correct answer to complete each sentence. You have to tick the correct answer to complete each sentence. You have listened the story. After listening the story, you will give answer. The poet has all the time to do what she wants, very little time to do what she wants, no time at all to do what she wants. Poet has no time at all to do what she wants. Poet के पास टाइम नहीं था जो वो करना चाहता था. The poet wishes she could visit every beach. Poet की क्या विश थी, वो कहाँ विजिट करना चाहता है? Climb all the mountain tops, stay in different cities. क्या रीड करा था हमने? Climb all the mountain tops. वे सभी माउंटेन टॉप्स की क्लाइंब चढ़ना चाहता है. Number 3 is the poet wants to travel the world too. पोइट ट्रैवल करना चाहता है वर्ल्ड का. क्यों करना चाहता है? सी न्यू प्लेसेस. नंबर बी, मीट न्यू पीपल. एंड सी न्यू प्लेसेस एंड गेट टू नो न्यू पीपल. नए प्लेसेस को भी देखना चाहता है और न्यू पीपल को भी जानना चाहता है. नंबर 4, आफ्टर डूइंग एवरीथिंग द पोइट वुड देन वांट टू. सब कुछ करने के बाद पोइट क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता था? Write a play about her experience? No. Compose a short story about her experiences? No. Write a poem about the remaining things what she wants to try. सभी काम करने के बाद वो क्या करना चाहता था? एक पोइम लिखना चाहता था जिसमें उसका जो पेंडिंग रिमेनिंग थिंग्स रह गई थी, जो और भी कुछ वो ट्राई करना चाहता है. तो नंबर 3, वी विल टिक द नंबर 3. Now students, we will turn on the page number 13. Read these lines from the poem. Read these lines from the poem. There isn't time, there is not time to do the things I want to do, with all the mountain tops to climb and all the woods to wander through. अभी हमने ये पोइम में पीछे स्टैंजा रीड करा था. तो इसमें आपको क्या बताना है स्टूडेंट्स? जब भी जो पोइम्स होते हैं तो उसमें कुछ राइमिंग वर्ड्स होते हैं. राइमिंग वर्ड्स ये मोस्टली एट द पोइम की एंड में लिखे जाते हैं. दे आर यूजली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द लाइन्स इन अ पोइम. दे एड ए म्यूजिकल क्वालिटी टू द पोइम. इन द अबव पोइम क्या राइमिंग वर्ड्स हैं? टाइम, क्लाइंब, डू विद, थ्रू. नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू सॉल्व दीज रीडल्स. Here are some unscramble the letters to find the answer. Here are some given unscramble words दिए गए हैं. You can see here. तो आपको क्या करना है? आपको इसे सॉल्व करना है. फर्स्ट वन इज वी वियर इट इन विंटर. हम इसे विंटर में पहनते हैं. एंड इट राइम्स विद बोट. और इसकी जो राइमिंग साउंड है वो बोट के साथ आपको मैच करनी है. बोट, दैट इज कोट, COAT. That is rhyming words. Rhyming words boat with coat. It helps you go up and down. ये आपकी हेल्प करता है ऊपर जाने में और नीचे आने में. एंड राइम्स विद पेयर्स. और इसका राइमिंग वर्ड्स आपको पेयर्स के साथ मैच करना है. बट वी विल मेड स्टेयर्स. स्टेयर्स, सीढ़ियाँ. यू से गुड मॉर्निंग टू डैश एंड इट राइम्स विद मीट. हम सुबह क्या विश करते हैं? गुड मॉर्निंग कहते हैं कि ग्रीट करने के लिए. तो हम इसका क्या राइमिंग वर्ड बनाएंगे? GREET विद मीट. इट इज़ द बिगिनिंग एंड राइम्स विद हार्ट. वट वी विल मेक? स्टार्ट, START. नेक्स्ट वन इज it means grave and rhymes with mysterious. What we will make these words? Serious, SERIOUS, serious. Last one is it flies through the air and rhyme with train.
क्या बनाएंगे इसका राइमिंग वर्ड? प्लेन, PLANE, प्लेन. Students, now we will move on the next page, that is page number 14. Here write the new words that you have learnt in this chapter. Students, you have to write down here some new words that you have learnt in this chapter. जो भी आपने नए वर्ड्स इस लेसन को रीड करने के बाद में जो सीखे आपको वहाँ नोट डाउन करने हैं. Number 1 is woods, WOODS. Number 2 is wander, WANDER, wander. Students, I will share book work in the class notes. Thank you.